गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की हिंदी ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है? भाषा वह मेथड है जिसकी हेल्प से हम अपनी फीलिंग्स और थॉट को किसी दूसरे के सामने एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसे इसमें कहा गया है, भावों और विचारों का यह आदान प्रदान बोलकर या लिखकर किया जाता है। यानी हम अपनी फीलिंग्स और थॉट या तो बोलकर लिख कह सकते हैं या फिर लिखकर कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बात कर रहा है, यहाँ पर एक लड़की लेटर लिख रही है। तो ये दोनों रूप हमारी क्या है? भाषा है। बुक में कहा गया है, जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे पर प्रकट करता है और दूसरों के भावों को और विचारों को भली प्रकार से समझ सकता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यहाँ पर एक वर्ड राष्ट्रभाषा आया है, तो हम जान लेते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो एक देश में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाए, मतलब वो बोलने में, लिखने में, पढ़ने में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे भारत देश में हिंदी सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। यहाँ देखिए, फ्रांस में फ्रांसीसी, अरब में अरबी, रूस में रूसी, पुर्तगाल में पुर्तगाली, जर्मन में जर्मनी, चीन में चीनी और जापान में जापानी बोली जाती है। ठीक है। आगे देखिए आप, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा कौन सी भाषा होती है? वह भाषा जो हम बोलकर या सुनकर समझ सकते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं टेलीफोन के माध्यम से, तो ये क्या हमारी मौखिक भाषा है। और एक नेता कुछ लोगों को स्पीच दे रहा है, तो ये हमारी मौखिक भाषा के अंदर आती है। ठीक है। लिखित भाषा वह भाषा है जब हम अपनी फीलिंग्स या थॉट को लिखकर या पढ़कर शेयर करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। इसमें क्या कहा है, जब कोई लिखकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा पढ़कर अपने विचारों को समझता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि इस बच्चे का कुछ लिखना और इस आदमी का अखबार पढ़ना हमारी लिखित भाषा में आता है। आगे देखिए, इसमें कहा है, कई बार संकेतों द्वारा भी मन के भाव प्रकट किए जाते हैं। इस तरीके से अपनी फीलिंग शेयर करना सांकेतिक भाषा के अंदर आता है। जैसे कि इस बच्ची का खिलौने की तरफ इशारा करना और ट्रैफिक पुलिस का हमें ट्रैफिक रूल्स को बताना, ये हमारी सब सांकेतिक भाषा के अंदर आता है। साहित्यिक भाषा वह भाषा जो हमारी बुक लैंग्वेज होती है, उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं, जिसके अंतर्गत कविता, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यास आदि आते हैं। आपको राष्ट्रभाषा पता चल गई। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो एक पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाए। ठीक है। भारतीय भाषाएं, भारतीय भाषाएं में हमारी 22 भारतीय भाषाएं हैं और यह सब राज्यों में यूज़ की जाती है। ठीक है। जिसमें कि हिंदी, संस्कृत, डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, मणिपुर, मराठी आदि भाषाएं आती हैं। ठीक है बेटा। आगे देखिए, लिपि क्या है? लिपि वह मेथड है जिसकी हेल्प से हम अपनी भाषा को लिख पाते हैं। इसमें क्या कहा है, ध्वनियों को लिखने के लिए यानी साउंड को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों यानी जिन साउंड साइन का यूज़ करते हैं, उसे लिपि कहते हैं। ठीक है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरु की है। अच्छा, व्याकरण क्या है? व्याकरण वह है जिसकी हेल्प से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने के कुछ नियम बताए जाते हैं। यानी जिस मेथड में हमें किसी भी लैंग्वेज को लिखने के, पढ़ने के या बोलने के रूल्स बताए जाएं, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है। व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में इसमें अल्फ़ाबेट जो आपके होते हैं उसके उच्चारण यानी बोलने का तरीका समझाया जाता है। शब्द विचार में हमें वर्ड, जो हम वर्ड लिखते हैं उनकी भेद यानी कितने टाइप के होते हैं, रचना उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये सब बताया जाता है। वाक्य विचार में सेंटेंस के बारे में बताया जाता है।